प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु वचन प्रिय हो ब्रज कठोरी घाव, अमृत सम उर में धरो कर यह चूक न दाव। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सद्गुरु की वाणी संसार के कल्याण के लिए होती है। ब्रज के समान उनकी कटु वाणी को अमृत के समान हृदय में धारण करना चाहिए। उसके प्रतिकार में किसी प्रकार की भूल से भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, ब्रज के समान उनकी कटु वाणी को अमृत के समान हृदय में धारण कर लेने से सद्गुरु की वाणी संसार के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मार्गदर्शन है, जिससे मनुष्य अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सद्गुरु विमुख प्रसन्नता सो मन माया जान, आत्म की प्रसन्नता सद्गुरु वचन पिछान। हे हंसों, हे जिज्ञासु, सद्गुरु नियम सिद्धांत के विरुद्ध जो प्रसन्नता है वह मन की प्रसन्नता है एवं अज्ञान जन्य एवं कर्म है, जिससे जीवन माया के पास में फंसकर प्रकृति के अधः प्रवाह में गिरकर नष्ट हो जाता है। आत्मा की प्रसन्नता एवं पवित्रता और आनंद उसी में है जो सद्गुरु वचनों को पहचान कर उसे निर्भ्रांत जान उसके अनुकूल अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाए। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सद्गुरु नियम सिद्धांत के विरुद्ध जो प्रसन्नता है वह मन की प्रसन्नता है। मन प्रसन्न को नाही करे, कर सद्गुरु प्रसन्न, इसमें तो कल्याण है, पकड़ लगाओ मन। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, मन के विषय आनंद राग को छोड़कर योग युक्ति से मन को बांधकर सद्गुरु नियम सिद्धांत में उसे ले जाकर सद्गुरु को प्रसन्न करने में अपने जीवन का कल्याण है। मन जीव का परम शत्रु है, इसलिए मन के चंचल एवं पतनकारी व्यवहार को छोड़कर सद्गुरु नियम मर्यादा में अपने जीवन को चलाकर आध्यात्मिक कल्याण करना चाहिए। मन के सन्मार्ग पर चलने से ही जीव का सर्व ओर से उत्थान होगा। ये तो मन से प्रबल विरोध कर आत्मा के अनुकूल कार्य को करना चाहिए। मन के कार्य से दुख, पतन, कष्ट और लज्जा, विद्वेष, ईर्षा, अभिमान, कुतर्कना और अनेक प्रकार के पतनशील कार्य होते हैं। आत्मा के कार्य में जो धर्म अनुकूल सत्य आचरण विवेक है, उसे आनंद, उल्लास और उत्साह, प्रेम, विवेक और संतोष, दया, धैर्य, सम्मान, शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिए विवेकी पुरुष प्रभु के प्रकाश में निस्दिन आत्मा की उन्नति के ही कार्य करते हैं।
मन के बतलाए हुए कार्य को कभी नहीं करते। मन की चाल और गति को पूर्ण रूप से योगी ही जानता है। मन रंजन और मन उल्लास के चक्कर में पड़कर दुर्लभ मानव जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए मन रूपी शत्रु से बचकर विवेकी पुरुष अपना आत्मिक स्वतंत्र जीवन निर्माण करते हैं। आगे कुछ संकल्प नहीं, कहाँ जाऊँ क्या काम, सहजावृत्ति विरक्ति की, जहाँ देखो तहाँ नाम। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब मन सद्गुरु चरण में दे दिया जाता है तभी मन के सारे अभिमान प्रभु दया से नष्ट हो जाते हैं एवं उसके सारे सकल संकल्प विकल्प क्षय हो जाते हैं और उस अवस्था में वह वितरागी योगी सद्गुरु को आत्मसमर्पण कर अपनी चेतन भूमि को सहज रूप में प्राप्त कर लेता है। उसी के जीवन में कहाँ जाना और क्या करना है यह कुछ भी नहीं रह जाता। यह एकमात्र अपने अंतर भजन में लौ लगाकर सहज स्वाभाविक गति से अमृत परमानंद की घोटी पान करता है और सर्वत्र जहाँ आत्मदृष्टि फेंकता है परम प्रभु का ही दर्शन पाता है। बाहर भीतर एक ज्योति सदैव प्रदीप्त रहती है। सहज प्रदेश में जब स्वाभाविक आत्मचेतना स्थिर हो जाती है उस काल में सहज योगी अपने चेतन आसन से ही प्रकृति के सारे धर्मों का निर्वाह करता है। सहज सरल रूप में रह शरीर की रक्षा कर निस्दिन अंतरस्थ वृत्ति में रह परमानंद का स्वादन करता है। इसी का नाम सहजावृत्ति है। अतः हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, वह एकमात्र अपने अंतर भजन में लौ लगाकर सहज स्वाभाविक गति से अमृत परमानंद का स्वादन करता है। संत एकांकी रहत है बन सरेह में वास, साथ किसी से नाही करे नहीं कोई राखे पास। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अवधूत वृत्त वाले सहज योगी को जो सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर चुके हैं वे अज्ञासवर्ती योगी अवधूत अकेला वन सरेह में रहकर निस्दिन महाप्रभु का भजन करते हैं। वे न किसी के साथ रहते हैं और न किसी को साथ रखते हैं। पूर्ण पुरुष की पूर्ण भक्ति एकांक होती है। पूर्ण त्याग और वैराग्य की जब दृढ़ भूमि हो जाती है तभी एकांत वन पर्वत की गुहा में रहकर कोई भी त्यागी पुरुष प्रभु का भजन करता है। संसारी मायावी पुरुषों को एकांतवास विषय तुल्य है। वे दूसरों की शरण एवं प्रकाश में रहकर अपना जीवन सुधार कर प्रभु के भजन में लगें, अन्यथा संसार की पुरुषों का एकांतवास उनके जीवन के घोर पतन का साधन होगा। इसलिए योगी ही एकांतवास कर ब्रह्म प्राप्ति का आनंद और उपलब्ध करता है। सर्वसाधारण के लिए एकांतवास अनुकूल उत्थान का साधन नहीं है। तो हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, शीतल उष्ण
शीतल उष्ण बरसा सहे सबको एक समान। धर्म तीत छा जानते धीरज परम सयान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योगाभ्यास में अनुभवरत वितरागी योगी संसार के प्राणियों के एक समान देखते हुए, शीतल उष्ण और वृष्टि को एक समान सहते हुए एवं दुख सुख में एक समान रहते हुए अपनी अवधूत वृत्ति से रह परम प्रभु का भजन करते हैं। तहे हंसों, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योग अभ्यास में अनुभवरत वितरागी होकर सद्गुरु भेद व्यक्ति द्वारा परमानंद का अनुभव करनी चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान जो प्रारंभिक काल में सद्गुरु भेद युक्ति रहस्यों की वर्णन करते हुए प्रारंभिक काल की चर्चा इस दोहे में किए हैं। मान और अपमान में निंदा स्तुति दोय, संत स्वाभाविक रहत है छका अमीर सोय। हे हंसों, हे जिज्ञासु, अनुभवी संत संसार के मान अपमान और निंदा स्तुति में एक समान सहज स्वाभाविक वृत्ति से रह अमृत सोमरस का छक कर पान करके पूर्ण आनंदित रहते हैं। तहे हंसों, हे जिज्ञासु, अनुभवी संत ही अपने सद्गुरु भेद युक्ति से उस परमानंद का आस्वादन करते हैं। हानि लाभ सुख दुखन में हर्ष शोक नहीं संत। हानि लाभ सुख दुखन में हर्ष शोक नहीं संत। चिंता चाहन मन करे अभय असंख्य अनंत। हे हंसों, हे जिज्ञासु, किसी वस्तु के हानि लाभ में दुख सुख और हर्ष शोक संत को नहीं हो सकता। संत न किसी वस्तु की इच्छा रखते हैं और न वे चिंता सोच करते हैं। वे निर्भय और निसंकोच होकर अनंत महाप्रभु की निस्दिन भक्ति में निमग्न रहते हैं। तहे हंसों, हे जिज्ञासुओं, किसी वस्तु के हानि लाभ और दुख सुख में न रहकर उस परमानंद का सद्गुरु भेद युक्ति से अनुभव और दर्शन करो। नाही कंचा नहीं द्वेष है संपत्ति आवे जाए। आप निरंतर मगन है अनुभव सुख और पाओ। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अनुभवी संत को किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती, न किसी पदार्थ से द्वेष रहता है। जिन पदार्थों से पूर्व में दुख हुआ रहता है, उन दुखदायी पदार्थों को देखना या स्मरण से जो उस पदार्थ के प्रति क्रोध होता है, उसी का नाम द्वेष है। संपत्ति के आने और जाने में राग द्वेष संत को नहीं होता। वे अपने प्राप्त अनुभव और सुख में सदैव निमग्न रहते हैं। तो हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अनुभवी संत को किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। गंगा तट झूसी गुहा सद्गुरु का उपदेश। वास सरे है कांत में पाया साधु भेष।
हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, प्रयागराज झूसी की निरंजन एकांत गुहा के निवास काल में नित्यानादि सद्गुरु का विरक्त संत वेश में दर्शन पा विहंगम मार्ग का भेदिक उपदेश प्राप्त किया था। अर्थात ग्रंथकार को नित्यानादि सद्गुरु का संत वेश में दर्शन और उनके द्वारा ब्रह्म विद्या की विशेष भूमिका उपदेश प्राप्त हुआ। इस दर्शन की चर्चा ग्रंथ रचयिता सद्गुरु भगवान अपने व्यक्त जीवन काल में करते हैं। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, मारे पलह थी बैठ कर मनव पवन को बाध, तब दर्शन मिल ब्रह्म का गोप्य व्यक्त यह साथ। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सद्गुरु सुकृत देव ने ग्रंथकार रचयिता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को अपने सरल सहज आसन में बैठकर मन और पवन को गुरु गम्य द्वारा उनके मंडल में स्थिर कर अनुभव रहस्यपूर्ण सहज युक्ति से साधन करने पर परब्रह्म का दर्शन प्राप्त होता है। यह उपदेश बतलाया था। सद्गुरु ने इस दोहे में विहंगम मार्ग का उपदेश की चर्चा की है, जो नित्यानादि सद्गुरु सुकृत देव द्वारा जो उन्हें प्राप्त हुआ है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।